हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो प्रयोगशाला जो परिचारक के लिए, ठीक है, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी में इतने दिन से फिजिक्स कवर कराया जा रहा था, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। ठीक है, ये आपके हर कंप्यूटर एग्जाम के लिए काम है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पुलिस कांस्टेबल, एसआई वगैरह, शिक्षाकर्मी भर्ती, आपके भारत के जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सभी एग्ज़ाम के लिए बड़ी बड़ी आप सिविल सर्विस यूपीएससी हो, चाहे छोटी छोटी प्यून तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका जो है अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुए, इसको जो है मेंशन किया कौन कौन सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, रिपीट इसलिए एग्जामिनर करता है ताकि जो क्वेश्चन आप जो है गलत करके आते हैं, इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करता है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कल का सेशन में 25 क्वेश्चन मैं कवर कर आया था, हम आगे बढ़ेंगे आज यहाँ से। ठीक है, तो पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन में हम देखे थे कि जो है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिली। अब मच्छरों को जो है मतलब जो है एक तरह का जो है आप देखेंगे नाली, कुआं, तालाब वगैरह में देखेंगे मच्छर यहाँ जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी तरह ही आपका जो है जो गैम्बोआ करके जो फिश की प्रजाति, इसको जो है आप इस मछली को आप छोड़ देंगे तो मच्छर को कम करने या नियंत्रित करने में जो है मदद मिलती है। ठीक है, ये आपका यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, गैम्बोआ फिश, इसको याद रखिएगा। चलिए आप आगे बढ़ेंगे। तो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो अधिकांश जो कीटे होते हैं श्वसन कैसे करते हैं या सांस कैसे लेते हैं, त्वचा के माध्यम से, क्लोम से माध्यम से, फेफड़ा से या वातक तंत्र से। ठीक है, तो अधिकांश जो कीट श्वसन कहाँ से करते हैं तो वातक तंत्र से। ठीक है, वातक तंत्र से ये लोग जो है सांस लेने काम करते हैं। या श्वसन कैसे करते हैं तो ये जो वातक तंत्र, डी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर यूपी पीसीएस, ठीक, उत्तर प्रदेश के जो है मतलब जो पीसीएस एग्जाम पर में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 27वां क्वेश्चन है, कथन ए है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण है सभी जो है एक कोशिकीय अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमीबा जो है विभंजन द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, कारण इसमें सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए और आर। ठीक है, ए और आर जो दोनों कथन है, ठीक है, आपका जो है ए कथन और आर करण दोनों सही हैं, लेकिन आर ए के सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। मतलब जो है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं और जिसमें आपका अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, ऐसा इसको जो है मैच करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार पीएससी में क्वेश्चन प्री में जीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 28 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साल, ठीक है, की प्रकार अंतर्रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते, केवल उलक, जिसको जीवन बोलते हैं, प्रकार के कपि ही जो है भारत में पाया जाता है। उपरोक्त तो कथन में से कौन सा सही उसको बताना है, तो दोनों कथन सही। ठीक है, तो भारत में जो साल है, पेंजुलिन की प्रकार के जो है दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सही भी है, नहीं पाई जाती। केवल उलक, ठीक, जिसको हम उल्लू भी बोलते हैं, ये प्रकार के कपि भारत में पाई जाती है। मतलब दोनों कथन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में, प्रीलिम्स के पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टोपस। ठीक है, इसके बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे। ऑक्टोपस एक जो है संधिपाद है, शूलचर्मी है, एक हेमिकार्ड है या एक जो है मृदुकवची है। तो ये जो है ऑक्टोपस जो है आप एक मृदुकवची है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो मृदुकवची है ऑक्टोपस। और सीजीएल, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके हर टाइप के क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा, यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। सिविक कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार हुए हैं, सीजीएल एसएससी में आया हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है, एक आर्थ्रोपोडा है, एक इकाइनोडर्मा है, एक जो है हेमिकार्डेट है, ये एक जो है मोलास्क है। तो याद रहे ऑक्टोपस क्या है, तो एक जो है मोलास्क है। डी ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी कैप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, उसको बताना है। सही नहीं उसको बताना है। तो सभी जो है इकाइनोडर्म सजीव, ठीक है, प्रजक्य होते हैं। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशा या आमतौर में विद्यमान होता है। डी है उपास्थि, सब मछलियों में निषेचन आंतरिक द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सही मतलब जो कौन सा कथन सही नहीं उसको बताना है। ठीक, ये आपका सभी जो है इकाइनोडर्मा सजीव प्रजक होते हैं, ये आपका जो है सही नहीं। बाकी गोल कृमि कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है।
अस्थिल मछलियों में बताशय आमतौर पर विद्यमान होता है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। ये सभी जो है BCD कथन हो जाएगा सही। ये उत्तराखंड जो है PSC प्री के पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां क्वेश्चन की निम्नलिखित कौन सा जो है एक संगम है, भेड़िया, वालरस, सील या हिरण। तो निम्नलिखित कौन सा एक जो है संगम है, तो इसका बी ऑप्शन वालरस। वालरस एक संगम है और ये राजस्थान के जो है PSC में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा कथन सही है उसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे। इस टाइप के जो है कथन गलत है, सही उसको यहाँ पे बताना है, सही है उसको। प्रायस एक लघुत्तम जो है सजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्म की जो कोशिकाएं भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। सी है विषाणु सम एकल तंतु और जो है RNA अणु से बने होते हैं। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, सी ऑप्शन विषाणु सम एकल तंतु है और RNA में या आप RNA कैसे बनता है, तो अणु से आपका जो है बना होता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। UPSC CDS के पेपर में आया हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टिक्स और माइट, टिक्स और जो है माइट्स वास्तव में होते हैं मकड़ी के वंश, मकड़ी वंश या मकड़ी के वंश, या आपके जो है क्रस्टेशियाई या कीट या बहुपाद, ठीक है। तो टिक और माइट वास्तव में जो है मकड़ी के वंश है, ठीक है। मकड़ी के वंश है टिक और माइट, याद रखिएगा लास्ट में टिक माइट ऐसे करके याद रखें तो मकड़ी के वंश है। ये आपका UPSC IAS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, UPSC के सिविल सर्विस एग्जाम में। रेशम का कीड़ा जिसको सिल्क वार्म बोलते हैं, ठीक है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु या फाइबर आप जो है कॉमर्स पैदा करता है, अंडा, भिंडा, कोशित या पूर्ण कीट। इसका हो जाएगा कोशित, जिसको पुपा बोलते हैं, ठीक है। तो रेशम का जो कीड़ा देखेंगे, रेशम का जो कीड़ा होता है सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र किस चरण में वाणिज्यिक तंतु या फाइबर आप कॉमर्स पैदा करते हैं, तो यहाँ पे जो है पुपा में या जो है कोशित में करते हैं। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग, ठीक है, पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इसे इस तथ्य को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इसको जो है भिन्न कालपक्वता बोलते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को जो है भिन्न कालपक्वता कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। यूपी जो है लोअर प्री के पेपर में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की, ठीक है, वो संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था। यह जीव रंजकहीन मूषक है, इष्ट है, मानव है या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक। तो जीव संपूर्ण सजीन या सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण करता है। ये 1996 में पूरा हुआ था आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये क्वेश्चन MPPSC प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत के, ठीक है, जीव विज्ञानी जो बायोलॉजिक जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्टों ने पादप जगत और प्राणी जगत के जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीव की सबसे अधिकतम जो है संख्या किनकी है, तो ये आपका कीटों की है, ठीक है। कीटों के बहुत सारी प्रजाति हैं, ठीक है। तो ये ढूंढ भी निकाले हैं हमारे जीव विज्ञानियों के द्वारा। तो ये जो है सबसे ज़्यादा अधिक संख्या जो है देखेंगे संख्या, तो आपका कीटों की है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ PCS प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है 39वां। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, या जो सांप की प्रजाति है जो घोंसला बनाता है, श्रृंखला पिदाकू, चेन वाइपर बोलते हैं, नागराज, किंग कोबरा, करैत या करक सल्की नुतकू, या इसको सो स्केल्ड वाइपर बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा नागराज, इसको किंग कोबरा बोलते हैं, ठीक है। तो घोंसला बनाने वाला पहले बार सुन रहे होंगे, ठीक है। चिड़िया घोंसला बनाते सुने होंगे, लेकिन जो नागराज है, जो किंग कोबरा की जो प्रजाति है, जो है घोंसला बनाने का एकमात्र सर्प है, ठीक है। UPSC में आया हुआ है प्रीलिम्स के पेपर में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है, मछलियों की विद्युत अंग, रे मछलियों के दंश, ठीक है। सर्पों की विष ग्रंथियों की समांग, ये आपका स्तनियों की वसा ग्रंथियाँ या कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा
कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। डी ऑप्शन हो जाएगा। और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हो। तो सर्पों की 20 ग्रंथियाँ किसकी समान है? ठीक है। सूची 1 को सूची 2 का सुमेलित कीजिए। ठीक है। सूचियों के नीचे हो दिए हुए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में फर्स्ट में लक्षण और दूसरा आपका प्राणी कौन से मतलब जो है प्राणी में कौन से लक्षण है? पंखहीन कीट, उड़ान रहित पक्षी, अपवाद सरीसृप, फुसफुसीन प्राणी, मत्स्य, कीवी, रजत, इनाप, कूर्म और सर्प। ठीक है। यहाँ पे बताना है। तो इसका जो है अब जो पंखहीन जो कीट होते हैं, तो पंखहीन जो आपका जो है कीट होते हैं, ये आपका प्राणी कौन सा हो जाएगा? रजत बिनाप। ठीक है। 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2। ठीक है। इसके बाद देखेंगे उड़ान रहित पक्षी। ठीक है। ये प्राणी आपका कीवी होता है, मतलब जो है बी का 1 हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे अपाद सरीसृप। ठीक, अपाद सरीसृप ये जो है प्राणी आपका सर्प होते हैं। ठीक है। तो मतलब जो है सी का 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे फुसफुसहीन प्राणी। ठीक है। फुसफुसहीन प्राणी देखेंगे तो ये जो है आपका सी का 4, डी का आपका 5 मत्स्य हो जाएगा। तो ये आपका डी का 5 हो जाएगा, मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 1, डी का 5, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो पंखहीन कीट तो ये आपका रजत बिनाप प्राणी हो जाएगा। उड़ान रहित पक्षी, ठीक है, ये आपका कीवी हो जाएगा। अपाद सरीसृप, ठीक है, सी का मतलब आपका 4 हो जाएगा सर्प। फुफ्फुसीन प्राणी, ठीक है, डी का मतलब 5 हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो है गलत सुमेलित है, इसको बताना है। ठीक है। किसका सही सुमेल नहीं है? स्वजीवी उत्पादक, परजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक, या आपका तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आपके स्वभक्षी उत्पादक, परजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक, ठीक है, ये सभी सही है डी को छोड़ के। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक जीवधारी 43 क्वेश्चन है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है गाया, सीता, ग्रीन प्लेनेट या आपके हर्मिस। ठीक है। तो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपके इसको ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है। तो जो पृथ्वी हरा भरा, इसको ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं। CHSL में आया हुआ है। मानव सदृश लघुत्तम कपि है? गिबन, चिंपैंजी, गौरिला या ऑर्गेंटुटान। तो इसका हो जाएगा गिबन। तो मानव सदृश लघुत्तम कपि आपका गिबन है, झारखंड PSC में आया हुआ है। 45 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालता, मतलब दांत वाली मछली में जो सबसे बड़ा या विशाल है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल या आपके हमबैक व्हेल। इसका हो जाएगा स्पर्म व्हेल। याद रखिएगा, दांत वाली व्हेल मछली में जो विशाल जो बड़ा है ये आपका स्पर्म व्हेल है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ PCS प्री में आया हुआ है। भारत की सबसे बड़ी मछली स्टोन फिश, व्हेल, शार्क, मार्लिन या हिल्सा। भारत की सबसे बड़ी मछली आपका व्हेल मछली, व्हेल शार्क बोलते हैं। ठीक है। SSC CPO में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन है कि शाहतूज, ठीक है, शाहतूश साल बनाई जाती है हुंगल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चीरू के बालों से या मेरिनो के बालों से। ठीक है। जो शाहतूश जो साल बनाई जाती है चीरू के बालों से। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। UP PCS में आया हुआ है। 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक जो है मीन है? क्रे फिश, केटल फिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा फ्लाइंग फिश। ठीक है। ये जो है एक मीन है फ्लाइंग फिश। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कौन मछली नहीं है, मतलब जो है मछली की प्रजाति के अंतर्गत नहीं आती? स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश। ठीक है। यहाँ पे जो स्टार फिश है ये जो है मछली नहीं है। बाकी साफ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश ये सभी जो है फिश की प्रजाति है। ठीक है। UPSC के पेपर में आया हुआ है। स्टार फिश को आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखें, ये जो है मछली नहीं है, ए ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सबसे बड़े स्तनपायी कौन सा? ये बहुत बार क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है, UP PCS में आया हुआ है क्वेश्चन प्री में। ठीक है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा या आपका ध्रुवी भालू। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेल मछली। व्हेल मछली ये जो है सबसे बड़ा स्तनपायी, ठीक है, मछली है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
चलिए बाकी का जो क्वेश्चन हम ये जो है अगले पार्ट में हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं, ठीक है। थैंक यू।